धन, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति कौन नहीं चाहता। हर इंसान यही चाहता है कि उसके घर में बरकत बनी रहे, सुख शांति बनी रहे और धन की कोई कमी न हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ विशेष चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर सही समय पर घर में लाया जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और किस्मत चमक उठती है। आज हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि से पहले आपको कौन सी चीज घर ले आनी चाहिए जिससे आपकी किस्मत बदल जाएगी और धन का आगमन होगा। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि बड़े बड़े ज्ञानी और साधु संत भी इसे करने की सलाह देते हैं। अगर आप भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं और जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ हम आपको वे रहस्य बताएंगे जो आपको धनवान बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे वास्तु ज्ञान चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए और भी उपयोगी और चमत्कारी जानकारियां लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि से पहले कौन सी चीज घर में लानी चाहिए जिससे धन की वर्षा होने लगेगी। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र समय होता है। इस दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और अगर इस समय विशेष उपाय किए जाएं तो माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। कई पुराने शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि नवरात्रि से पहले घर में कुछ विशेष चीजें लाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह चीज क्या है जिसे घर लाने से धन की वर्षा होगी। तो दोस्तों, वह चीज है श्री वृक्ष यानी पीपल, तुलसी, शमी और बेलपत्र। इन पवित्र पौधों को यदि चैत्र नवरात्रि से पहले घर में स्थापित किया जाए तो यह देवी देवताओं को प्रसन्न करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 1. पीपल का पत्ता। अगर आप चैत्र नवरात्रि से पहले पीपल के पत्ते को अपने घर में लाकर उसे गंगा जल से शुद्ध कर पूजा स्थल में रखते हैं तो इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और धन की वृद्धि होती है। 2. तुलसी का पौधा। तुलसी माता का घर में होना शुभ माना जाता है। अगर तुलसी के पौधे को सही दिशा में रखा जाए और प्रतिदिन जल अर्पित किया जाए तो यह परिवार में सुख शांति और आर्थिक स्थिरता लाता है। 3. शमी का पौधा। शमी का पौधा शनिदेव को प्रिय होता है। इसे घर में लगाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में आने वाली आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं। 4. बेलपत्र। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय हैं। अगर आप नवरात्रि से पहले बेलपत्र लाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर उसे घर में रखें तो यह आर्थिक संपन्नता लाता है। अब सवाल यह उठता है कि इन पौधों को घर में स्थापित करने की सही विधि क्या है। तो आइए जानते हैं कि किस दिशा में इन्हें रखा जाए और कैसे इनकी पूजा की जाए ताकि इनका अधिकतम लाभ मिल सके। शास्त्रों के अनुसार पीपल का पत्ता उत्तर दिशा में रखना शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा हमेशा पूर्व दिशा में रखा जाना चाहिए। शमी का पौधा पश्चिम दिशा में और बेलपत्र को पूजा स्थल में स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे और किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी ना आए तो चैत्र नवरात्रि से पहले इन पौधों को घर में लाने के साथ साथ कुछ अन्य उपाय भी जरूर करें। 1. घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वस्तिक को शुभता का प्रतीक माना जाता है और इसे मुख्य द्वार पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती और घर में धन की वृद्धि होती है। 2. नवरात्रि से पहले घर में गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसे घर में छिड़कने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 3. चांदी का हाथी घर में रखें। चांदी का हाथी धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे घर में रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। 4. लाल रंग का कपड़ा पूजा स्थल में रखें। लाल रंग को शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसे पूजा स्थल में रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। 5. केले के पेड़ की पूजा करें। नवरात्रि से पहले केले के पेड़ की पूजा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और धन की प्राप्ति होती है। 6. नवरात्रि से पहले घर में दीप जलाएं। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर के हर कोने में दीपक जलाने से घर में धन की बरकत होती है
और नकारात्मकता समाप्त होती है। इन सभी उपायों को करने से आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल हो, घर में धन धान्य की कोई कमी न रहे और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, तो इन उपायों को जरूर अपनाएं। चैत्र नवरात्रि से पहले घर में पीपल, तुलसी, शमी और बेलपत्र लाकर इनकी पूजा करें और बताए गए उपायों को अपनाएं। इससे न केवल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि आपका भाग्य भी चमक उठेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की अद्भुत और उपयोगी जानकारियां लाते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे कल मात्र से आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, यह उपाय हमें एक संत ने बताया था और इस उपाय को करने से आपका जीवन बदल जाएगा और आपके हर काम बनने लगेंगे। आपकी तरक्की होने लगेगी, साथ ही वह घर के रिश्ते, परिवार के रिश्ते मजबूत होंगे। घर में चल रहा क्लेश दूर होगा। दोस्तों, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, क्योंकि भगवान का नाम लिखना बोलना दोनों ही एक पवित्र एवं शुभ कार्य है। चैत्र नवरात्रि का समय बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। इस दौरान किए गए उपाय शीघ्र फल देते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी माता को विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है और इनसे जुड़े उपाय करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आइए जानते हैं तुलसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, जिन्हें चैत्र नवरात्रि में करने से धन, सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। 1. तुलसी के पौधे की पूजा करें। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही तुलसी माता की नियमित पूजा करें। सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे के पास जाएं, गंगा जल छिड़कें और दीपक जलाएं। फिर तुलसी माता को लाल चूड़ी, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। 2. तुलसी के पत्तों से जल तैयार करें। प्रतिदिन तुलसी के पत्तों को जल में डालकर उस जल से घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर छिड़काव करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और घर में सकारात्मकता बनी रहेगी। 3. तुलसी का दीपक जलाएं। चैत्र नवरात्रि में तुलसी के पौधे के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। खासकर हर रात तुलसी के सामने दीपक जलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और देवी लक्ष्मी का वास होता है। 4. तुलसी के पत्तों का सेवन करें। चैत्र नवरात्रि में रोज सुबह तुलसी के 5 पत्तों का सेवन करें। इससे न केवल स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बल्कि मानसिक शांति भी बनी रहती है। 5. तुलसी माला से मंत्र जाप करें। अगर आप नवरात्रि में देवी दुर्गा, भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो तुलसी की माला से मंत्र जाप करें। 6. तुलसी और अक्षत का उपाय। चैत्र नवरात्रि में गुरुवार या शुक्रवार को तुलसी माता को अक्षत, चावल अर्पित करें और इसके बाद अपने पर्स में 5 तुलसी के पत्ते रखें। इससे धन की वृद्धि होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। 7. तुलसी के पास चंदन की धूप जलाएं। प्रतिदिन तुलसी माता के पास चंदन की धूप जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पितृदोष समाप्त होता है। 8. तुलसी और शालिग्राम विवाह करें। चैत्र नवरात्रि में तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और दांपत्य जीवन के कष्ट दूर होते हैं। 9. तुलसी के सूखे पत्तों को पर्स में रखें। अगर आर्थिक तंगी बनी रहती है तो नवरात्रि में तुलसी के सूखे पत्तों को अपने पर्स में रखें। इससे धन की कमी नहीं होगी और व्यापार में वृद्धि होगी। 10. तुलसी जल में हल्दी मिलाकर अर्पण करें। नवरात्रि में तुलसी माता को जल अर्पित करते समय उसमें हल्दी डालें। इससे जीवन में खुशहाली आती है और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। 11. तुलसी की जड़ से ताबीज बनाएं। अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा है या घर में कोई नकारात्मक प्रभाव महसूस हो रहा है, तो तुलसी की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर ताबीज बनाकर पहन लें। इससे बुरी शक्तियों का असर खत्म हो जाएगा। 12. तुलसी के पास लाल धागा बांधें। चैत्र नवरात्रि में तुलसी माता के पौधे के पास लाल धागा बांधने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर के सभी सदस्यों पर देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 13. तुलसी के पत्तों को तिजोरी में रखें।
अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन धान्य की कोई कमी न हो, तो नवरात्रि के पहले दिन तुलसी के 7 पत्तों को तिजोरी में रखें। इससे घर में धन की बढ़ोतरी होगी। 14 तुलसी के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर जीवन में लगातार परेशानियां आ रही हैं, तो नवरात्रि के 9 दिनों में तुलसी के पौधे के पास बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे सभी समस्याओं का समाधान होगा। 15 तुलसी के पत्तों से शिवलिंग का अभिषेक करें। नवरात्रि में शिवलिंग पर तुलसी के पत्तों से जल अभिषेक करने से सभी ग्रह दोष समाप्त होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इन सभी उपायों को चैत्र नवरात्रि के दौरान करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में खुशहाली आती है। नवरात्रि के दौरान गाय को भोजन कराना बहुत ही शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। खासकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि में गाय को भोजन कराना अत्यंत फलदायी होता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में गाय को क्या खिलाना चाहिए जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और धन वैभव की वृद्धि हो। 1 गुड़ और रोटी। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन गाय को ताजा बनी हुई रोटी में गुड़ लगाकर खिलाने से धन की बढ़ोतरी होती है। यह उपाय करने से घर में बरकत आती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। 2 हरा चारा और ताजा घास। गाय को हरा चारा और ताजा घास खिलाना अत्यंत शुभ होता है। इससे घर परिवार पर पितरों की कृपा बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। 3 चने और गुड़ का मिश्रण। नवरात्रि में गुरुवार और रविवार के दिन गाय को गुड़ और चने मिलाकर खिलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। यह उपाय विशेष रूप से धन संपत्ति में वृद्धि के लिए किया जाता है। 4 आटे और गुड़ से बनी गोलियां। गाय को आटे में गुड़ और थोड़ा सा घी मिलाकर गोलियां बनाकर खिलाने से जीवन में सुख शांति आती है और ग्रह दोष शांत होते हैं। 5 केले और मिश्री। यदि नवरात्रि में गाय को केले और मिश्री खिलाई जाए तो घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यह उपाय करने से देवी दुर्गा और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 6 मूंग की दाल और चावल। गाय को उबली हुई मूंग की दाल और चावल खिलाने से घर में शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। 7 कच्चे नारियल का टुकड़ा। गाय को कच्चे नारियल के टुकड़े खिलाने से धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। 8 तिल और गुड़। शनिवार को विशेष रूप से गाय को तिल और गुड़ खिलाने से शनि दोष शांत होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती। चैत्र नवरात्रि में करने वाले उपाय। चैत्र नवरात्रि का समय बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दौरान किए गए उपाय शीघ्र फल देते हैं और देवी दुर्गा की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के 9 दिनों में विधिपूर्वक पूजा पाठ करने, व्रत रखने और कुछ विशेष उपाय करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं चैत्र नवरात्रि में किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपाय। 1 कलश स्थापना और अखंड ज्योति जलाने का उपाय। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घर में कलश स्थापना करें। कलश में गंगा जल, सुपारी, सिक्का और आम के पत्ते डालें। कलश के ऊपर नारियल रखें और उसके चारों ओर मौली बांधें। अखंड ज्योति जलाएं और पूरे 9 दिन देवी मां का ध्यान करें। अखंड ज्योति जलाने से घर में देवी की कृपा बनी रहती है और बुरी शक्तियां पास नहीं आती। 2 देवी मंत्रों का जाप करें। नवरात्रि में रोजाना दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। एयूएम दुम दुर्गायै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एयूएम श्रीओम महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें। 3 9 दिनों तक व्रत रखने का उपाय। नवरात्रि के दौरान पूर्ण या फलाहार व्रत रखने से देवी की कृपा प्राप्त होती है। व्रत में सात्विक भोजन करें और लहसुन प्याज का सेवन न करें। प्रतिदिन माता को फल, दूध और मिठाई का भोग लगाएं। 4 देवी को सिंदूर अर्पित करें। नवरात्रि में प्रतिदिन माता दुर्गा को सिंदूर अर्पित करने से जीवन में सौभाग्य बढ़ता है और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। 5 तुलसी का विशेष उपाय। नवरात्रि के 9 दिनों में तुलसी माता को जल चढ़ाएं
और उनके पास दीपक जलाएं। तुलसी के पत्ते को जल में डालकर घर में छिड़काव करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। छठी, नारियल का उपाय। नवरात्रि में लाल कपड़े में नारियल बांधकर माता रानी के चरणों में अर्पित करें और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। नवरात्रि के आखिरी दिन इस नारियल को अपने तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें, इससे आर्थिक वृद्धि होती है। 7. कपूर जलाने का उपाय। नवरात्रि में सुबह शाम कपूर जलाने से घर में सकारात्मकता आती है और वास्तु दोष समाप्त होता है। घर के मुख्य द्वार पर रोज कपूर जलाएं, इससे नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। 8. हनुमान जी की पूजा करें। चैत्र नवरात्रि के दौरान मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को गुड़ चना और सिंदूर अर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से शत्रु बाधा समाप्त होती है। 9. नींबू और काली मिर्च का उपाय। नवरात्रि के दौरान शनिवार को नींबू और काली मिर्च का टोटका करें। एक नींबू के 4 टुकड़े करें और उसे घर के चारों कोनों में रख दें, इससे बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 10. पीपल और बरगद के वृक्ष का उपाय। नवरात्रि में शनिवार या मंगलवार को पीपल और बरगद के पेड़ की पूजा करें। वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से पितृदोष समाप्त होता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। 11. कन्या पूजन करें। अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करें। कन्याओं को हलवा पूड़ी और चना खिलाएं तथा उन्हें लाल चुनरी और उपहार दें। इस उपाय से देवी मां शीघ्र प्रसन्न होती हैं और सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। 12. श्री यंत्र और कुबेर यंत्र की स्थापना करें। नवरात्रि में घर में श्री यंत्र और कुबेर यंत्र स्थापित करके उनकी विधिवत पूजा करें। इससे धन आगमन के मार्ग खुलते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। 13. घर में देवी मां का चित्र स्थापित करें। नवरात्रि में घर के मुख्य द्वार या पूजा स्थल पर माता दुर्गा का सुंदर चित्र लगाएं। रोज उस चित्र के सामने दीपक जलाएं और मां से अपने घर में स्थायी निवास करने की प्रार्थना करें। 14. दूध और मिश्री का उपाय। नवरात्रि के दौरान रोज सुबह गाय को दूध और मिश्री खिलाने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। 15. नवरात्रि में विशेष दान करें। नवरात्रि के दौरान जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन दान करें। सफेद वस्त्र, चावल, दूध और शक्कर का दान करने से चंद्र ग्रह दोष समाप्त होते हैं। लाल वस्त्र, गुड़ और मसूर दाल का दान करने से मंगल दोष दूर होता है। 16. फूलों का उपाय। नवरात्रि में माता को लाल गुलाब और गुड़हल का फूल चढ़ाने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर के मुख्य द्वार पर गेंदे के फूलों की माला लगाएं, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। 17वीं हवन और आरती करें। अष्टमी या नवमी तिथि को घर में हवन करें और माता की विशेष आरती करें। हवन में गूगल, लोबान और देशी घी का प्रयोग करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। 18. केले के पौधे का उपाय। नवरात्रि में गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और जल अर्पित करें, इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 19. शंख बजाने का उपाय। नवरात्रि में प्रतिदिन शंख बजाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और वास्तु दोष समाप्त होते हैं। 20. नवरात्रि में यह काम न करें। नवरात्रि में बाल कटवाना, नाखून काटना और मांस मदिरा का सेवन न करें। घर में लड़ाई झगड़ा न करें और अपशब्दों का प्रयोग न करें। तामसिक भोजन करने से बचें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। निष्कर्ष, चैत्र नवरात्रि में इन उपायों को करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। माता दुर्गा की कृपा से सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि का यह पावन समय साधना, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है, इसलिए इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, क्योंकि माता का नाम लिखना हो बोलना दोनों ही शुभ कार्य माने जाते हैं।